जो लोग कहते हैं कि केवल और केवल भविष्यवाणियां हवा में चली जाती है, तो उस प्रकार का नहीं होने वाला। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को उपाय भी दिए जाएंगे और इस वीडियो के अंदर आने वाले उस संकट का आभास आपके जीवन के ऊपर क्या असर डालेगा सभी को बताया जाएगा। तो चाहे छत्तीसगढ़ में कोई रह रहा हो, चाहे बिहार में कोई रह रहा हो, चाहे उत्तराखंड में कोई रह रहा हो, चाहे जम्मू में कोई रह रहा हो, चाहे रह रहा हो केरला कन्याकुमारी में, तो समझ लीजिएगा कि असर भारत के ऊपर जम्मू से लेकर के केरला तक, मणिपुर से लेकर के गुजरात तक और विश्व के अंदर हर एक देश में इसकी कहानी रची जाएगी। और अब वो समय आने वाला है जिसके अंदर आने वाला है, क्या कहना, ये कहूंगा कि आ चुका है आज, जिसके अंदर हम लोग केवल और केवल एक ही चीज देखेंगे, वो है वैश्विक हाहाकार। चारों ओर मचेगा कोहराम, इस बात को समझ लीजिएगा। 2026 वो घटनाओं को घटित कर देने वाला समय, वो कालखंड जो 23 तारीख को 8 महीनों के रूप में शुरू होता हुआ दिखाई दिया है, अब वो मुश्किलों को हमारे सामने, बहुत बड़े दौर को हमारे सामने लेकर के आएगा और चलाएगा। और अब आगे वो पावरफुल होता हुआ दिखाई देगा, जिसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति की ईगो समाज में आने वाले परिवर्तन को दिखाएगी। और वो केवल और केवल एक इल्यूजन में, एक ऐसे, ये कहिए कि एक ऐसे कमरे में बंद हो जाए जिसमें यह लगे कि वो ही केवल है और कोई नहीं है। इस समय के अंदर केवल अपने बारे में सोचने लग जाए, इस प्रकार की घटनाएं घटित होने वाली हैं। तो जब यह समय आता है ना, जब लोग केवल और केवल अपने बारे में सोचने लगते हैं, तो स्वार्थ बढ़ जाता है। और जब स्वार्थ बढ़ जाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि व्यक्ति के भाव बदलते हैं और व्यक्ति उन कुरीतियों में, या फिर व्यक्ति उन अभिलाषा और महत्वाकांक्षाओं में फंस जाता है जिसके अंदर उसका परिवार, जिसके अंदर सामाजिक परिवर्तन, जिसमें सोशलिज्म पूरा का पूरा वैश्विक संगठन एक दौर से गुजरने लगता है। तो अब समय बदलना स्टार्ट हो गया है मेरे भाइयों। अब बचना आप लोगों के ऊपर है, मानो आप लोगों के ऊपर है, नहीं मानो तो भी आप लोगों के ऊपर है। मैं उपाय बताऊंगा, मैं आप लोगों को राह दिखाऊंगा, ये मेरा कर्तव्य है। और मैं आप लोगों को इस वैश्विक संकट से बचने का रास्ता भी बताऊंगा, ताकि आप और आपके परिवार किसी तरीके से सुरक्षित रह पाए। नंबर एक। नंबर दूसरा, बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि हमारी जो कुंडली होती है, किसी भी व्यक्ति की कुंडली, मेरे पास बहुत सारी कुंडलियां आती हैं। कई लोगों के काम तो उसी समय में बन जाते हैं, कई लोगों के काम एक लंबे दौर तक नहीं बनते हैं। कई लोग बहुत पूजा पाठ कर लेते हैं, फिर भी उनके ग्रहों का प्रभाव नहीं दिखता। तो एक बात मैं बताना चाहूंगा, जो हमारी कुंडली का असर हमारे जीवन के ऊपर होता है, ये 45% से 55% तक ही दिखाई देता है ग्रहों का असर। बाकी सारा मापदंड, बाकी सारा कि वो 50 से 55%, 40% भी हो सकता है, केवल और केवल हमारे कार्मिक दृष्टिकोण के कारण होने वाले बदलाव को दिखाता है। कई लोग अपना व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं, व्यवसाय स्टार्ट नहीं हो पाता। कई लोग कहते हैं कि भैया अप्लाई तो बहुत जगह कर रहा हूं, नौकरी का समय आपने बताया था लेकिन मेरी नौकरी नहीं लग रही, उस समय निकल गया, मेरी नौकरी नहीं लग रही। दोस्त, ग्रह आपके सामने एक ऑफिस क्रिएट करके नहीं देंगे, ग्रह आपके सामने एक व्यक्ति को नहीं भेजेंगे कि आप जाओ और वो आपका हाथ पकड़ के ले जाए कि नौकरी लग जाए, कि नौकरी लग गई। मेरे पास तो भैया खुद उठ करके शनिदेव चल करके आ गए और उन्होंने नौकरी लगा दी हमारी। तो ये होता हुआ नहीं दिखाई देगा। कर्म जो हम रेमेडीज करते हैं उससे बदलते हैं, कितने ध्यान से करते हैं उसका असर दिखाई देता है। और एक और चीज बता दूं, बहुत सारे लोगों के मन के अंदर एक डाउट होता है, चाहे वो किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाएं, किसी के पास भी चले जाएं, कि हमने बहुत पूजा पाठ किया, कोई असर नहीं हुआ। आपने पूजा पाठ कब करना स्टार्ट किया? जब आप परेशान थे।
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आप लोगों ने पूजा पाठ जब करना स्टार्ट किया जब आप परेशान थे और उस परेशानी का हल नहीं मिला तो वो करना भी छोड़ दिया। क्यों? कुछ नहीं हो रहा इससे, कोई फर्क तो पड़ा नहीं अभी तक, वैसा का वैसा ही चल रहा है। अरे, मोह माया में ग्रस्त मनुष्य अगर प्रभु को ढंग से याद करना शुरू कर दे तो किसी भी प्रकार की दिक्कतें हमारे जीवन के अंदर आए ना। और जो अपने लाभ के लिए रेमेडी करता है ना, रेमेडीज उसके ऊपर असर नहीं करती हैं। ये बात मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूं। रेमेडीज वो हैं कि अगर हमने किसी ने बोला कि आप शनि के आगे दीपक जलाएं तो जीवन भर जलाएं, उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये नहीं कि जब तक नौकरी नहीं लगी कब जलाना है, सवाल उठता है कितने दिन तक जलाना है, बस उसके बाद छोड़ दूं? क्यों? कर्म नहीं बदलेंगे, दृष्टिकोण बदलेगा। ये इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि जो ये हमारे सामने जो ये चापलूसी, जो ये लालच के कारण करने वाली रेमेडीज होती है ना, ये जीवन को नहीं बदलती। नौकरी नहीं लगी, नहीं लगेगी, चाहे किसी एस्ट्रोलॉजर को, चाहे किसी, ये कहिए आप किसी संत को, किसी महात्मा को, किसी के आगे नाक रगड़ लो जाकर के, काम नहीं बनेगा। जहां पर लालच आ जाएगा वहां पर चीजें सक्सेसफुल नहीं होती। कर्म एक ऐसी चीज है, अध्यात्म एक ऐसी चीज है कि कर दिया तो एक हाथ ने किया तो दूसरे को भी पता ना चले। इस तरीके से हम लोगों को अपने कर्मों को बदलना है। और यही कर्म बदलने के लिए मैंने कहा ना इस वीडियो में रास्ता बताऊंगा, तो ये इसलिए बताया मैंने आप लोगों को क्योंकि राहु जैसे ही शतभिषा नक्षत्र में पहुंचे हैं वो अपने एक प्रबल कारक को जमाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें भारतवासियों खास तौर के ऊपर आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जो कुंडली मैंने बनाई है, ये जो कालखंड की इस समय के ऊपर भारत के अंदर निकल करके आ रहा है, ये भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अंदर भ्रम, माया, इल्यूजन जिसको अंग्रेजी में बोल दें, ये फैलाता हुआ नजर आ रहा है। और दुनिया बदलेगी और ये बदलने वाला कालखंड दुनिया को वो बदलाव दिलाएगा जिसमें सोशलिज्म पूरा बदल जाएगा, संस्कार पूरे बदल जाएंगे, हमारी पुरानी अनुभूतियां पूरी तरीके से बदलती हुई दिखाई देने वाली हैं। तो इस समय को, इस गणना को, इस कालखंड को अब हम लोगों को सबसे ज्यादा संवेदनशील हालातों में लेना ही लेना है, क्योंकि इस समय के अंदर राहु प्रबल हो रहे हैं और गुरु मिथुन राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो राहु के प्रबल होने के साथ साथ केतु पर भी पड़ने वाला प्रभाव हम लोगों को साइकोलॉजिकल थिंकिंग को बदलेगा। जब व्यक्ति की साइकोलॉजिकल थिंकिंग बदलती है तो इमोशंस उसके बदलते हैं, और यही कारण होता है जहां पे लोग भ्रम के कारक बनते हुए नजर आते हैं। तो हर कोई, चाहे किसी भी कुंडली का हो, चंद्र राशि पर आधारित 12 की 12 राशियां इस टाइम के ऊपर सोच विचार ना कर करके चलने वाले उस प्रताड़ना का शिकार होने वाली हैं। 12 की 12 राशियां इसलिए बोली मैंने, चाहे लगन हो चाहे चंद्र राशि हो, जो अब हमारे सामने मानसिकता भ्रम को कारण डिप्रेशन, एंजाइटी, इल्यूजन, साइकोलॉजिकल अनप्रिपरेशन, साइकोलॉजिकली थिंकिंग का बदलना, इमोशंस का बदलना हमारे सामने आता हुआ नजर आने वाला है। तो बहुत कठिन रहने वाला है 2026, आसानी से बीतने वाला कालखंड नहीं है। 2025 का पता भी नहीं चला। कितने लोगों का, कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब दीजिएगा, कितने लोगों को एहसास हुआ 2025 का कब आया और कब बीत गया? कितनी जल्दी जल्दी घटनाएं घटित हुई और कितनी जल्दी जल्दी स्टार्ट हो गया। आज भी 31 दिसंबर का वो वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है जिसमें मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि 2025 उस रफ्तार से गुजरेगा जिस रफ्तार से गुरु की अतिचारी चाल चल रही है, मतलब 3 गुनी रफ्तार। एहसास नहीं हुआ है हम लोगों को कि कब ये साल पूरा का पूरा आज दिसंबर के माह को स्टार्ट कर चुका है। अभी तो दिवाली आई थी थोड़े समय पहले, अभी हम थोड़े समय से पहले हम होली आई थी। आप देखिए कि कितनी जल्दी स्पीड से महीने निकलते चले गए और हम लोग केवल यही इंतजार करते रह गए कि 2025 में हमें ये काम करना था, ये काम छूट गया। यही वो तारीख है 31 दिसंबर की जिसमें मैंने कहा था कि अब टाइम नहीं मिलेगा प्रिपरेशन का, क्योंकि प्रिपरेशन का टाइम हमें मिला ही नहीं। हम केवल सोच में रह गए और समय बहुत तेजी से बदलता चला गया, बहुत तेजी से निकलता चला गया।
और इस समय के बाद में अब 2026 जो है वो रिसेशन, जॉब क्राइसिस और एक बहुत बड़ी बदलाव जो आईटी इंडस्ट्रीज के साथ साथ एआई इंडस्ट्री के अंदर होने वाला है, रोबोटिक इंडस्ट्री के अंदर होने वाला है। और इसमें एक और बात बोलूंगा मैं आपको, स्पेस एजेंसी के अंदर, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव इस टाइम के ऊपर आप लोगों को दिखने वाला है। तो ये वो बदलाव होगा जो 2026 की कड़ी की शुरुआत करेगा, क्योंकि ये लिंक ईयर है। 2025 बिगिनिंग ईयर एंड 2027 इज द टाइम विच चेंज द एवरी मूवमेंट। तो 2026 इज अ लिंक ईयर जो हमारे इस मिड बिटवीन में हमारे सामने बहुत बड़े तौर के ऊपर एक एक कड़ी को 25 को दोहराएगा और 27 के लिए निर्माण करेगा। तो 2026 जिसको समझ में नहीं आए ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। समझ लेना 2025 कैसे निकला था, तो 26 उसी प्रकार से बदलाव को जीवन में लाएगा ही लाएगा। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि एक बार 2007 के अंदर इसी प्रकार की घटनाएं घटित होने लगी थी। 2008 में पूरी दुनिया रिसेशन के अंदर जुलझी थी। सेम, कोई अगर इतना पुराना व्यक्ति, मुझे उम्मीद कम है कि कोई जिसका जन्म 40 के आसपास का और हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल हो, अगर कोई हो तो लिखना प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर। तो ये 1941 और 42 के टाइम में भी इसी प्रकार का क्रम चला था, इसी प्रकार का क्रम चला था। लेकिन फर्क इतना था कि उस समय के अंदर जो गणनाएं चल रही थी ना, वो बहुत स्लो चल रही थी। लोगों को ये लग रहा था कि ये साल पता नहीं कब बीतेगा, ये साल कितना मुश्किलों भरा है। सिमिलर 2008 की तरह से कि पता नहीं हम लोगों को ये साल कब बीतता हुआ नजर आए। और अब उसी के विपरीत स्थितियां 2025 में बनी है हम लोगों के सामने। इसलिए कहते हैं कि ग्रह वही होते हैं, लेकिन उन ग्रहों का जो असर हमारे जीवन पर पड़ता है वो कितना अलग असर होता है कि ये आने वाले समय के अंदर हम लोगों को दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों ने 2008 को अगर याद हो तो कुछ गणनाएं याद कर करके देख लीजिएगा। बात मेरी एक एक वर्ड आप लोगों को रिमाइंड हो जाएगा कि हाँ ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ये बात आप देखिए कि अब इस समय के अंदर एक पीक आएगा और उस पीक के अंदर वोलेटाइलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वोलेटाइल होगी मार्केट, वोलेटाइल होगा हमारा, एक ये कहिए कि इस समय के अंदर आने वाले जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर्स है वो सारे के सारे वोलेटाइल होते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ सडनली इंपैक्ट होने वाली घटनाएं हमारे सामने बनती हुई नजर आएंगी एकदम तेजी से। जैसे बहुत तेजी से, जैसे मार्केट का उदाहरण लिया तो मार्केट में एक ग्राफ चलता है ना, अप डाउन, पता नहीं चलता कि कब कैंडल बनेगी और कब कैंडल गिरेगी, तो लोग उसी के ऊपर बैठे रहते हैं। तो ये एक जीवन की कैंडल होगी जो कब हाई पीक पर जाएगी और हाई पीक पर जाने के बाद सडनली नेक्स्ट वो और ऊपर जाएगी या फिर डाउन आएगी, इसका अंदाजा लगाना हम लोगों के लिए आसान नहीं होगा। बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है 2026 के प्रिडिक्ट करना। प्रिडिक्ट इन द सेंस ऑफ, ये मत कहिए कि ज्योतिष के लिए आसान नहीं होगा। प्रिडिक्ट इन द सेंस ऑफ अपकमिंग अनसर्टेन मूवमेंट्स के लिए आसान नहीं होगा कि ये घटना कब घटित हो गई पता ही नहीं चला। हम लोगों को केवल और केवल यही सारी चीजें हम लोगों को दिमाग में आती रहेंगी और हम लोग यही सोचते रह जाएंगे।